नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ नगर निगम पर रोजी रोटी छीनने और बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए 90 व्यापारियों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी और इस संबंध में जिलाधिकारी को रजिस्ट्री कर मृत्यु पूर्व बयान भी भेजा है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि उनकी दुकानें करीब 80 साल पुरानी हैं और अब नगर निगम बारहद्वारी पर बनी दुकानों को जबरन तोड़कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। व्यापारियों का कहना है कि इन्हीं दुकानों से हमारे पूर्वज ने परिवार का भरण पोषण किया है और नगर निगम को भी किराया धनराशि भी देते चले आ रहे हैं। तो वहीं 17 जुलाई को नगर निगम के अधिकारियों ने बाहर द्वारी स्थित दुकानों को जबरन खाली कराने के आदेश दिए। बारहद्वारी पर नगर निगम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। वही खबर अमरोहा से है, जहां रहरा थाना क्षेत्र में पशुओं के लिए नाव से चारा लेकर एक गांव को बच्चे समेत 20 लोग गंगा में डूब गए। एक साथ 20 लोगों के डूबने से हड़कंप मच गया। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से 19 लोगों को गंगा से बाहर निकाला, जबकि एक महिला अभी भी गंगा में डूबी हुई है। डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि चारा लेने गए 20 लोग गंगा में डूब गए थे, जिनमें से 19 लोगों को बचा लिया गया है और साथ ही महिला की तलाश जारी है। हमारे तहसील हसनपुर में गंगा नगर गांव है। गंगा नगर गांव के लोग घास इत्यादि काटने के लिए अपनी नाव से वो गंगा के पार जाते रहे हैं। उसी क्रम में जो है ये लोग सुबह गए थे, उधर से घास काट के ला रहे थे। तो 20 लोगों के बैठे थे नाव पे और घास भी लाते थे। वो काफ़ी उसमें भार हो गया था, तो वो नाव बीच में पलट गई, जिससे कि सभी लोग पानी में आ गए थे, लेकिन 19 लोग बचा लिए गए हैं। एक जो महिला है वो नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए गोताखोर लगाए हुए हैं और हमारा स्टीमर भी लगा हुआ है। सभी लोग हमारे अधिकारी वहाँ पे तहसीलदार साहब, एडीएम साहब लोग हैं और उनकी भी छानबीन कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जाए। मथुरा के छाता नगर में चोरों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं रात में 4 दुकानों के ताले चोरों ने चटका लिए। आपको बता दें कि जिन दुकानों के ताले चटकाए हैं उनमें चौधरी बीज भंडार, एक बर्तन की दुकान, गोवर्धन रोड पर राहुल मेडिकल स्टोर, एक परचून की दुकान शामिल है। शातिर चोरों ने रात में घटना को अंजाम देकर हजारों रुपए की चोरी कर सामान को पार कर दिया। चोरों को पुलिस का कोई भी भय नहीं है। पीड़ित दुकानदारों ने छाता कोतवाली में तहरीर दी है। पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया है। शटर टूटी मिली सवेरे। हाँ। और यहाँ पे गले में 4-5 हजार रुपया है और ये देसी घी के डिब्बा और ये बादाम की बोतल न ले गए। अच्छा, कितने बजे की घटना होगी लगभग आपको पता हो? यो नहीं मालूम, तब ऐसे आए यार 6 बजे से सवेरे। शटर टूटा हुआ मिला था। टूटा हुआ मिला। यूपी के फतेहपुर जिले में जमील अहमद ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म जनेऊ धारण कर लिया है। जमील अहमद की माने तो वो घर वापसी करने की प्रशंसा जाहिर कर रहा है। आज हनुमान मंदिर पुजारियों द्वारा हवन पूजन करते हुए जनेऊ धारण कर जमील को देख मंदिर में पुजारियों ने नामकरण किया, जहां उसका नाम आज से जमील अहमद की जगह श्रवण कुमार के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रशंसा जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से जमील के घर वापसी की है उससे ही वो बहुत प्रसन्न है, जिससे सिर्फ हिंदू धर्म के थे और उसके बाद अन्य धर्म बने हैं। इनकी चूंकि ये पहले इनके जो पूर्वज थे वो सब हिंदू थे और कहीं ना कहीं से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और ये जो हमारा सनातन धर्म है व्यापक है, आदि है, अनादि है, इसका कहीं से अंत नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो हम कर रहे हैं। महानिदेशक बेसिक शिक्षा के आदेशों का पालन करते हुए बीएसए कौशाम्बी ने अभियान चलाकर परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण करते हुए शिक्षकों की नियमित साफ सफाई, उपस्थिति, समय सारिणी के अनुसार विद्यालयों का संचालन, निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन और अन्य विद्यालय क्रियाकलापों का सघनता से निरीक्षण किया और कर्मियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयकों समेत 15 अफसरों की टीम बनाकर निरीक्षण शुरू किया। सबसे पहले बड़ा ब्लॉक और सरसावा ब्लॉक क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों का सुबह औचक निरीक्षण किया। पहले 139 विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कंपोजिट विद्यालय, जफरपुर प्राथमिक विद्यालय, नज्जुकापुरा एवं किरहियापुर समेत 3 स्कूल सुबह 7:45 बजे तक ताला नहीं खुला था। ताला बंद मिले इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। बिहार के जालसाजों सहित 5 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। विभिन्न बैंकों के 40 से ज्यादा खातों में 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने के ट्रांजैक्शन मिले। 10 ATM, 2 चेकबुक, 4 पासबुक, मोबाइल, जाली आधार कार्ड खातों के पूर्व में साइबर ठगी से संबंधित शिकायतों के आधार पर थाना रामचंद्र मिशन और थाना कोतवाली पर इनके खिलाफ कई सारी धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक इंटरस्टेट साइबर फ्रॉडस्टर्स का गैंग है जो बस्ट हुआ है आज। इसमें एक सूचना ये मिली थी थाने रामचंद्र मिशन और थाना कोतवाली को कि उन जो विक्टिम्स थे उन्होंने जाके ये रिपोर्ट किया कि साहब हमारे अकाउंट खोले गए। ये वहाँ 5 लोग आए थे और जिन्होंने ये बताया कि आपको लोन मिलेगा और लोन के साथ में 5,000 रुपये भी मिलेंगे और इस पर आपकी KYC वगैरह कंप्लायंस करा के अकाउंट खोल लीजिए। और उसका जो किट है वो लेके चले गए। किट भी मुझे नहीं मिला और उसके बाद पता लगा कि मेरे अकाउंट में काफ़ी बड़ी अमाउंट वहाँ अकाउंट में आ गए। मुझे डाउट है कि ये कोई फ्रॉड का मामला है। राजधानी लखनऊ में थाने में सीज खड़े वाहनों के रखरखाव कर सफाई कराई और अभियान चलाया गया। इंस्पेक्टर चौक प्रशांत कुमार मिश्रा के आदेश पर चौक कोतवाली में खड़े वाहनों को सही से करवाए गए खड़े। वहीं पूर्व में सीज खड़े वाहनों में आग लग चुकी है, जिसको देखते हुए इंस्पेक्टर चौक प्रशांत कुमार मिश्रा के आदेश पर थाने में साफ सफाई कराई गई। JCB लगवा कर इन्हें साफ सफाई करवाई और सभी खड़े वाहनों को थाने के साथ स्वच्छ रखा गया। सेक्टर 62 और सेक्टर 74 की तरफ से हाजीपुर भंगेल जाने वाले वाहन जाम में फंसे। जाम में वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से ही जाम लगा हुआ था। जाम में फंसी एम्बुलेंस नोएडा के बरौला गांव के सामने लंबा जाम लगा था। राहगीरों को इसमें काफी परेशानियां हो रही हैं। सेक्टर 50 के हाजीपुर चौराहे तक लंबा जाम लगा। भंगेल एलिवेटेड रोड का ये निर्माण हो रहा था, जिसके चलते जाम लगा है। आपको बता दें कि भंगेल एक्टिवेटेड रोड के निर्माण के चलते ये लंबा जाम लगा था। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संगम नगरी को पर्यटक स्थल में बदलने के लिए सरकार की ओर से कई पहल किए गए हैं। महाकुंभ 2025 को दिव्य भवन बनाने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में संगम नगरी में खराब पड़े हुए रेलवे ब्रिज को भी अलौकिक बनाने का प्रस्ताव भी शासन की ओर से मंजूर हो गया है। रेलवे के खराब पड़े इस ब्रिज पर स्काई वॉक बनने में संगम नगरी की आभा देखते ही बनेगी। पर्यटन विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट से संगम नगरी के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। जो अफमो में जो कर्जन ब्रिज है ये रेलवे की संपत्ति है, जो कि रेलवे द्वारा अभी उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो उसके दृष्टिगत इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा। और बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि 31 साल पहले पूर्व हत्याकांड में माफिया ने साजिश के तहत मूल केस डायरी को गायब कराकर अनुचित लाभ लेना चाहता है। वाराणसी के कैंट थाने में चौकी इंचार्ज कहचरी विनोद मिश्रा की तहरीर पर बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड की मूल डायरी के गायब होने से जुड़ा है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अजय रॉय के भाई अवधेश रॉय पर लहुरावीर
स्थित उनके घर के समीप अंधाधुंध फायरिंग कर 3 अगस्त 1991 को हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश नाइक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाल ही में पता लगा कि मूल केस डायरी ही गायब है। काफी खोजबीन के बाद भी मूल केस डायरी नहीं मिल सकी है। पुलिस के अनुसार मुख्तार अंसारी ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर मूल केस डायरी गायब करा दी थी। औरैया में ऑटो पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर ऑटो पलट गया, मासूम समेत महिला की मौत हो गई। जनपद कानपुर देहात के राजपुर से ऑटो द्वारा औरैया आते समय बड़ा हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने पीछे से ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलटने से ऑटो सवार महिला और मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और उच्च अधिकारी। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर भावपुर गांव के पास का पूरा मामला है। यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर का विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में लामबंद हुए सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपणन अधिकारियों के अतिरिक्त मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। 2 प्रमुख मांगों को लेकर सड़क पर इंस्पेक्टर्स उतरे। सिंगल रोड स्टैप व्यवस्था पूरा कार्य आपूर्ति शाखा को देने की मांग की, जिससे पीडीएस विपणन शाखा का हस्तक्षेप हो गया है। बता दें कि विपणन लोगों द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी में दंडित किया जाए। मांगे न पूरी होने पर बड़े आंदोलन की इन्होंने चेतावनी दी है। भूमि संरक्षण अनुभाग कृषि विभाग उन्नाव के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत निर्मित होने वाले खेल तालाब का उन्नाव की विकास खंड हसनगंज की ग्राम पंचायत शेखपुर तरेहा की किसान कमला सिंह के खेत में तालाब खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। इस योजना से किसानों को कई लाभ होंगे, जैसे सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचयन, इससे भूगर्भ जल का रिचार्ज होगा और साथ ही इस तालाब में किसान मछली पालन भी कर सकते हैं। भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस योजना से किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए जल सहित कई लाभ होंगे। क्रम में जनपद में 5 विकास खंडों में खेत तालाब योजना में तालाब खुदाए जा रहे हैं, जहां आज 3 तालाबों पर कार्य शुरू हो गया है। 5 तालाबों में कल 2 जगह कल शुरू हो जाएगा, 3 तालाबों में आज शुरू हो गया, जहां आज यहां पर शुभारंभ किया गया। सभी जगह भूमि का पूजन करके इस योजना का प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से इस योजना से जब खेत तालाब बनेंगे तो अतिरिक्त आमदनी होगी, जैसे खेतों की सिंचाई है, वर्षा जल का संचयन है, वाटर रिचार्ज होगा